हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज अक्टूबर 4 तो हो चुकी है, ठीक है। देखते ही देखते थोड़ा सा मौसम भी करवट लेना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों की भी रजाई कंबल ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तो थोड़ी सी पढ़ाई पे तो दिक्कतें आएंगी, मतलब लाजमी है आना, ठीक है। और अभी देखते ही देखते आप लोगों के नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, दशहरा आ जाएगा, ठीक है। फिर दिवाली आ जाएगी, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे आप लोगों का क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, प्री बोर्ड 2 आ जाएगा, प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, वाइवा आ जाएगा और फाइनल एग्जाम आ जाएंगे। ये ना प्रॉपर पूरी टाइम ट्रैवल मैंने करके दिखा दिया। अब आप बोलोगे कि भैया कोई क्रिश 3 थोड़ी ना चल रही है यहाँ पे, कि आप रोहित मेहरा थोड़ी ना हो कि बस कंप्यूटर के अंदर अपनी आई से स्कैन किया और आपने जाके ऐसा जो है वो फ्यूचर हमें दिखा दिया। मेरे भाई 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर क्लास 12वीं का बच्चा जब अक्टूबर के अंदर आता है ना, उसके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है मैं भी इस वीडियो के अंदर कुछ चंद मिनट्स के अंदर साझा कर दूंगा। अभी देखना, आप में से बहुत से बच्चे तो बीमार हो चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना जो जो बीमार पड़ा है, क्योंकि मैं भी बीमार ही हूँ, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे तो बीमार हो चुके हैं। अभी कुछ टाइम बाद जैसे हल्का सा मौसम और करवट लेगा तो और जो है बहुत से बच्चों को वायरल होगा अभी इन दिनों। लगभग हफ्ता भर तो उसके अंदर आप लोगों का निकलेगा ही निकलेगा वायरल के अंदर। फिर उसके बाद आपकी जो है रामनवमी वाला टाइम जो है वो नवरात्रि वाला टाइम आ जाएगा, वो भी प्रॉपर पूरा फुल फ्लेजेड 9 दिन जो है वो आप लोगों का चलने वाला है। अब यहाँ ना देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहने नहीं बैठा हूँ जो बाकी लोग आप लोगों को कहते हैं। आप लोगों ने आपके मम्मी से भी सुना होगा, आपके किसी बड़े गार्जियन ने भी आपको हमेशा से ये कहा होगा कि बेटा लाइफ के अंदर अगर एक साल अगर तूने होली दिवाली दशहरा नहीं भी मनाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे भाई आप ना कभी एक टॉपर को उठा के देखना, एक टॉपर जो है वो दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, वो दशहरा का मेला भी देखने चला जाएगा, वो क्रिसमस भी बना लेगा, वो न्यू ईयर पे पार्टी भी बजा लेगा, वो प्री बोर्ड 1 में भी अच्छा स्कोर कर देगा, प्री बोर्ड 2 में भी अच्छा स्कोर कर देगा, बोर्ड्स में तो आपसे नंबर लेकर आएगा ही आएगा। और आप लोग क्या सोचोगे कि यार अभी इस साल दिवाली नहीं मनाएंगे, बंद कमरे के अंदर बैठा। अच्छा हो दिवाली वाले दिन फिर भी कुछ नहीं रहा आपका, पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही क्योंकि मन तो बाहर अटका है ना। यार एक बार बताओ, आप खुद सोचो, 17-18 साल आप लोगों की उम्र होगी, 17-18 साल से जो है बम बजा रहे हो बाहर दिवाली वाले दिन, एक साल कैसे रोक के बैठ जाओगे? कैसे हो जाएगा यार? मन ही तो है हमारा, इंसान ही तो है हम भी। तो अभी उस टॉपर के अंदर और आपके बीच में पता है फर्क कहाँ आता है? कंसिस्टेंसी का फर्क आता है मेरे भाई। वो जो टॉपर बच्चा है ना, वो थ्रू आउट ईयर या फिर कुछ टाइम पहले ही, मतलब अगस्त सितंबर से वो इतना सिंसियर हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को बहुत स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप लेके चलना शुरू कर देता है। और आप लोगों ने तो चीज़ अभी तक उलझाई रखी है। बट इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि अगर अक्टूबर से चीज़ें, अक्टूबर आते आते चीज़ें उलझी पड़े तो अभी भी सुलझ नहीं सकती। बहुत सी चीज़ें अभी भी सुलझ जाएंगी। और पिछले 7 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि, और वो इक्के दुक्के 20 से 30% बच्चे होते हैं जो कि अक्टूबर चढ़ता है तो वो बहुत सिंसियर हो जाते हैं, और सिंसियर होते होते उनके छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, वो बोर्ड आते आते बहुत बड़े 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 उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने अभी तक चीज़ें जो है वो बर्बाद कर दी क्लास 12th की, तो जो समय खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उसको खत्म रहने दो, उस बारे में मत सोचो। आज से उठा के चीज़ें समेटनी शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस कैसे खत्म होगा, भाड़ में गया सिलेबस। हमें बस ये देखना है कि जो मेरा डेली का टास्क है, जितना डेली का टास्क मैंने डाला हुआ है, जितने चैप्टर्स जितने टॉपिक्स मैंने अपने टू डू लिस्ट के अंदर डाले हुए हैं, वो मुझे कंप्लीट करना ही करना है। आपको इस अंदाज से अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, तभी आप लोगों की चीज़ें जो है वो सॉर्ट होती चलेंगी। अगर आपको लग रहा है कि मान लो आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कि भाई इस एक चैप्टर के अंदर 6 एक्सरसाइजेज हैं, आप खुद देखो एक महीने के अंदर जो है 4 हफ्ते होते हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर हफ्ते भर में भी खत्म कर रहे हो ना, कितने चैप्टर होंगे आपके एक एक सब्जेक्ट के अंदर? 15-20, इतने हफ्ते तो हैं आप लोगों के पास अभी। क्यों रोड़ा पा रखा है फालतू का आप लोगों ने? क्यों इतनी चिंताएं कर रहे हो? भाड़ में गई सारी चीजें, भाड़ में गए स्कूल वालों के इंस्पेक्शन, भाड़ में गई स्कूल वालों की कॉपी। स्कूल वाले तो अलग से लेवल पे आप लोगों को प्रेशर बना रहे होंगे ना, कॉपी बना के लाओ, ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, ये करो वो करो। अरे कहाँ से कर लें भाई? मैं आप लोगों को ना आज सोशल मीडिया मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के बहुत बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर शब्दों के अंदर कह रहा हूँ। कॉपी टेपने में अगर रह गए ना तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला आप लोगों का। बाहर बहुत सारे लोग जो है असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट आप लोगों के बना रहे होते हैं, वो टेपने का काम कर देंगे। 100, 150, 200 रुपये लेते हैं, उनको दे दो, वो टेप देंगे काम, क्योंकि आप तो समय खराब करोगे ही ना। क्या फ़ायदा हो रहा है सब चीज़ों से? ठीक है,
हालांकि मैं कभी इन सब चीज़ों के फेवर में नहीं रहा हूँ, बट और कर भी क्या सकते हैं। सिंसियर तो कैसे ही होना है, बोर्ड में तो मार्क्स लेकर आने ही है। अब आप बोलोगे कि भैया आप जो है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो है गलत गाइड कर रहे हो। गलत गाइड नहीं कर रहा भाई, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल होना गलत है तो भाई ठीक है, मैं गलत ही ठीक हूँ। और क्या है आप लोगों के पास उपाय? 24 घंटे को 48 घंटे ना जो आप लोगों को ज्ञान बांट रहे वो कर सकते, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते। बात आ रही समझ में? तो अभी ये जो अक्टूबर चढ़ा है ना, इसको थोड़ा सा सिंसियर होकर आप लोगों को चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप लोगों का जो समय है ना वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। स्कूल के अंदर अगर 4 दिन जा रहे हो कोई बात नहीं, बाकी के दिन छुट्टी मारो, घर पे बैठकर सिलेबस कंप्लीट करो। यही कड़वा सच है, यही कड़वा सच है, क्योंकि तुम लोगों ने पिछले आधे साल के अंदर कुछ किया नहीं है। तुम लोगों ने बर्बाद किया है वो समय। तुम लोग बाइक ले लेके घूमे हो, तुम लोगों ने मोमोज खाए हैं, तुम लोगों ने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के झगड़े सुलझाए हैं, और कुछ नहीं करा तुम लोगों ने। तो अब चीज़ों को तो संवारना ही है ना। अब संवारना है तो ऐसे मतलब कुछ आगे पीछे कदम तो उठाने पड़ेंगे। अपने आप को तो भाई टॉपर्स की गिनती में लेकर आना ही है ना, अच्छी रिपोर्ट कार्ड तो चाहिए ना। और अगर आप लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, हम तो सीयूटी को बाद में देख लेंगे, जब तुमसे बोर्ड ही नहीं देखा गया ना तो तुमसे सीयूटी भी नहीं देखा जाएगा। क्या कर लोगे तुम 2 महीने के अंदर? अभी 6 महीने में तो तुमसे सिलेबस कंप्लीट हो नहीं रहा, सीयूटी का तो और ज्यादा सिलेबस है। ठीक है, और बहुत से लोग अपनी बाद में दुकानें ले लेकर आएंगे। जब आपके जैसी बोर्ड्स खत्म होंगे वो तो अपनी दुकानें लेकर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पैसा मिलेगा कि आ जाओ मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर जो है सारा सीयूटी का सिलेबस करा दूंगा, 30 दिन के अंदर सारा सीयूटी का सिलेबस करा दूंगा। मेरे भाई अगर तू 30 दिन के अंदर ही सारा सिलेबस करा सकता था तो पूरे साल कहाँ था? इनके बोर्ड की तैयारी करवा देता, इनको इतना लोड ही नहीं लेना पड़ता। अरे मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं, मैं मेरे को चिंता नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये आगे पीछे मेरे लिए क्या बात करते हैं। कि भूपेंद्र सर तो आके जो है प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे सारी बातें जो है बैक एंड की बताते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब चीजों से बहुत ऊपर आके आ चुका हूं अब। तो आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चीजों को समझना पड़ेगा। अभी आप लोगों का नवरात्रे, रामनवमी सारी चीजें आ जाएंगी, और मैं ये कह रहा हूं सारे फेस्टिवल मनाओ, सारे फेस्टिवल मनाओ। आज से भी अगर तुम कंसिस्टेंट होने शुरू हो गए ना, तुम्हारी छोटी छोटी चीजें कंप्लीट होनी शुरू हो गई, तो दिवाली वाले दिन 3-4 घंटे शाम को निकालने में कोई लोड नहीं है। अपने साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपना पूजन करना, घर वालों के साथ समय बिताना। सरकार अलाउ करेगी तो बम भी बजा लेना, क्या दिक्कत आ रही है, क्या लोड आ रहा है? न्यू ईयर पे अगर हम एक रात निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ जो है बाहर हैं, अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला के बढ़िया पकवान बना के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई लोड नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। बात आ रही समझ में? और भाई बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, अभी आपके प्री बोर्ड्स 1 प्री बोर्ड्स 2 सर पे आ जाएंगे, स्कूल वालों के इंस्पेक्शन सर पे आ जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहो, ठीक है। बाकी हमारे लिए जितनी भी कोई सेवा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आप लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। बाकी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं सीयूटी का बहुत जल्दी बैच लॉन्च करने वाले हैं, वर्बल एबिलिटी का जो एक्सक्लूसिव बैच जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसाते रहना ताकि मुझे जो है हिम्मत मिलते रहे। इंग्लिश ऐसी पढ़ाऊंगा ना भाई आप लोगों को। देखो लॉन्च करने को मैं भी, वो जो बाकी के लोग हैं ना जो कि एंड दिनों में दुकानें खोलेंगे कि भाई आ जाओ मैं आप लोगों को 10 दिन के अंदर करा दूं, मैं कह रहा हूं मैं नहीं करा सकता आपको इंग्लिश 10 से 30 दिन के अंदर भी मैं नहीं करा सकता, मैं लॉन्च भी नहीं करूंगा। मेरे को तो पता है कि मेरे पास जो बच्चा आएगा वो अगर अभी आके इनरोल करेगा, मैं उसको बहुत कायदे से कराऊंगा, और ऐसे ही कराऊंगा कि किसी ने कराई भी नहीं होगी। ठीक है, तो भाई अपन तो साफ कहो सुखी रहो, मुझे लोड लेना ही नहीं है कैसा भी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो भाई बस ये वीडियो बनानी थी, आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना था चीज़ों को कि भैया अक्टूबर चढ़ चुका है, कमर थोड़ी सी कस लो, बाहर निकलना थोड़ा सा बंद कर दो, अपने आप को थोड़ा सा जो है स्टडीज़ की तरफ थोड़ा रुझान डाल दो। अगर आप थोड़े व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो, हल्का सा थोड़ा कम करने की जरूरत है। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि सब कुछ ही एकदम से बंद हो जाएगा, आज अगले दिन से तुम में कोई शक्ति आ जाएगी, या ये वीडियो देखने के बाद तुम में शक्ति आ जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद भी 10 मिनट तक मोटिवेट रहोगे, उसके बाद खोलना तुम्हें इंस्टाग्राम ही है, ठीक है। बट बस ये रिमाइंड कराना मेरा फर्ज है, और बाकी मेहनत आप लोग कर ही रहे हो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।